दुनिया में जिस तरह से ट्रंप की ताजपोशी हुई है उसके बाद से लगातार ये सबके साथ भिड़े जा रहे हैं। टॉप पर रखा हुआ है चाइना और साथ में चाइना के साथ में टैरिफ खेलने का इनका सपना। इन भाई साहब ने उन्हें ले जाकर ऐसी जगह मारा है जो उसकी दूखती हुई सबसे बड़ी नस थी। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले और बनने के बाद दुनिया को ये लगातार बता रहे थे कि उनके देश के पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, एंथ्रोपिक है। तुम्हारे पास क्या है? इसे आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग अब ट्रंप को कह सकते हैं कि मेरे पास डीप सीक है। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ही अपने ओहदे का हल्फ उठाया है तब से लेकर पूरी दुनिया पर चढ़ दौड़ा है। खासतौर पर उसने चाइना को अंडर एस्टिमेट करते हुए धमकियों पे धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि मैं तुम्हारी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दूंगा। कबल अजी इनवीडिया की चिप्स पर भी पाबंदी लगाई हुई थी। बात बात पर चाइना को धमकियां देना डोनाल्ड ट्रंप का वतीरा बन गया था कि हम अपने अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। उसको क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। डीप सीक के आते ही अमेरिका के $1 ट्रिलियन मार्केट पे डूब गया। $1 ट्रिलियन 1000 अरब 1 ट्रिलियन का होता है। अंदाजा करें पूरे पाकिस्तान की जो वो जीडीपी है वो है $337 बिलियन और ये $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का अमेरिका का नुकसान हुआ है सिर्फ इस एक एप्लीकेशन से। और मजबूरन ट्रंप को कहना पड़ गया है। ट्रंप को कहना पड़ गया है कि द रिलीज ऑफ DeepSeek AI फ्रॉम चाइनीज कंपनी शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर आवर इंडस्ट्री कि अगर हम ना जागे, हम बेदार ना हुए तो चाइना हमारा भट्टा बिठा देगा। अब ट्रंप बौला हो गया है, सर पकड़कर बैठ गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। इनवीडिया की चिप्स पर भी पाबंदी लगाई हुई थी कि ये चाइना ना दें, लेकिन चाइना ने फिर भी इनकी मत मार दी। चाइना ने एक ऐसा वार किया है जहां पर अमेरिका पानी भी नहीं मांगेगा। खौफजदा तो उससे पहले ही था, लेकिन एक ऐसा वार हुआ है AI के मैदान में कि अमेरिका सिर्फ देखता ही रह गया है कि मेरे साथ हुआ क्या है। आगे चलकर आपको तफसील से दिखाएंगे कि दुनिया क्या सोच रही है और अमेरिका क्या सोच रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर वीडियो चलेगी तो लाइक भी कीजिएगा। आइए कि दुनिया में जिस तरह से ट्रंप की ताजपोशी हुई है उसके बाद से लगातार ये सबके साथ भिड़े जा रहे हैं। टॉप पर रखा हुआ है चाइना और साथ में चाइना के साथ में टैरिफ खेलने का इनका सपना। ऐसे में इन्होंने सबको धमका रखा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ये सब करेंगे। चाइना को बेचारे को हर तरह से परेशान किया हुआ है। इवन जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं उस समय भी भाई साहब चाइना से पहले बात की जा रही है कि सुनो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे और सुनो जो तुम्हारा टिकटॉक है ना उस टिकटॉक को तो हम बैन कर देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम हमें टिकटॉक बेचते हो तो हम 75 दिन का एडवांटेज तुमको अभी देकर चल रहे हैं। और भाई साहब ट्रंप महोदय ने पूरी तरह से टिकटॉक को खरीदने के लिए गोटियां बिछा ली कि कुछ भी करके टिकटॉक का धंधा ले लेना है अमेरिका के अंदर। ये सब चल ही रहा था, बड़ा साइलेंटली सब ढंग से चल रहा था। इन्होंने सोचा भी था कि ये टिकटॉक को खरीद ले जाएंगे, $15-20 बिलियन के अंदर खरीद ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब जहां चीन ने आज अमेरिका को मारा है ऐसी जगह ले जाकर मारा है जहां पर अमेरिका पानी भी नहीं मांगेगा। आप पूछ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो भाई? 15-20 बिलियन चिल्लर बीन करके ट्रंप दुनिया के सामने मसीहा बनने निकले थे। इन भाई साहब ने उन्हें ले जाकर ऐसी जगह मारा है जो उसकी दूखती हुई सबसे बड़ी नस थी। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथियों आज आपको जानकर आश्चर्य होगा इंडिया की जो कुल इकोनॉमी है ना, कुल सब तरह से गुड्स एंड सर्विसेज जोड़ दोगे तो वो है $3.5 ट्रिलियन की। आप इस भाषा में समझो, आप पहले $3.5 ट्रिलियन की इंडिया की कुल जीडीपी है। कुल इकोनॉमी हमारी $3.5 ट्रिलियन की है। उसका 1/3 $1 ट्रिलियन या 1 पॉइंट कुछ ट्रिलियन।
आज चाइना के एक एप्लीकेशन के कारण अमेरिका का स्टॉक मार्केट में $1 ट्रिलियन साफ हो गया। इस खबर को फिर से सुन लो। अमेरिका का स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन साफ। कोई हैक कर ले गया? नहीं। दुनिया को यह समझ में आ गया कि अमेरिका जबरदस्ती दम भर रहा है कि वो बहुत तेजू है। चाइना वालों ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके ओपन एआई वाले जो चैट जीपीटी वगैरह हैं, इनको कहीं टिकने ही नहीं दे रहा। लॉन्च होने के 4 दिन के भीतर भीतर एप्पल पर ओपन एआई के ऊपर निकल गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं, सबको छूट के भाई साहब ऊपर निकल गया है। हेडलाइन बनती है डीप सीक। ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और इस चाइनीज एप्लीकेशन ने बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वही सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए जो कि ओपन एआई और चैट जीपीटी पैसे लेकर दुनिया के लिए कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसे है। और आसान करता हूं, जब 4G इंटरनेट आया उस समय पर दुनिया के सामने, भारत में भारतीयों के सामने एयरटेल वाले 350 रुपए के अंदर 1 GB डेटा बेच रहे थे। अचानक जियो आया और कहा फ्री फ्री फ्री। दुनिया बावली हो गई कि यार इतना सारा इंटरनेट एक साथ फ्री, चलो खत्म करते हैं। उन सब के धाड़ से भाव गिर गए थे। याद आया? कुछ वैसा ही इन्होंने कर दिया है। जिस काम को लेकर ओपन एआई वाले सब सोच रहे थे कि हमने तो कुछ मचा दिया है, उस बीच में भाई साहब ये अपना एक ऐप लेके आते हैं चाइना वाले, नाम रखते हैं डीप सीक। इनके एप्पल पर ही रजिस्टर करते हैं कि लो बेटा चला कर देखो, अभी हमारा माल देखो एक बार कैसा है। इसके आते ही इनकी सारी कंपनियां धाड़ से औंधे मुंह गिर पड़ी। जो ये सोचती थी कि हमारे बिना चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया के एआई मार्केट में अमेरिका का कब्जा था और उसी की मोनोपोली थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले और बनने के बाद दुनिया को ये लगातार बता रहे थे कि उनके देश के पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, एंथ्रोपिक है। तुम्हारे पास क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार किसी देश ने जवाब दिया। ये जवाब चीन की तरफ से मिला है। इसे आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग अब ट्रंप को कह सकते हैं कि मेरे पास डीप सीक है। पहली बार अमेरिका से बाहर की किसी कंपनी ने एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप किया है जिससे अमेरिका के बाजार घाटे में जा रहे हैं। एआई चिप बनाने वाली कंपनी शेयर बाजार में डुबकी लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि 5 दिन पहले बाजार में जिनकी मोनोपोली थी, अब वो दुकान खोलकर बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका महंगा सामान अब बिकेगा कैसे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे आप ये कह सकते हैं कि जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब तक आपने दुनिया की बड़ी बड़ी एआई कंपनियां जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, एंथ्रोपिक जैसे नाम सुने होंगे। चीन में अब एक नया एआई मॉडल तैयार किया गया है जिसका नाम डीप सीक है। इसी डीप सीक का अब तीसरा वर्जन आया है जिसे डीप सीक V3 कहा जा रहा है। डीप सीक V3 चीन में तैयार हुआ एक एआई मॉडल है। इसे बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है। यह सामान्य कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर चल सकता है। ये मॉडल डेटा और मशीन लर्निंग तकनीकों के आधार पर विकसित किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा का उपयोग करके एआई को प्रशिक्षित किया जाता है। आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि बहुत सारे एआई मॉडल हैं, तो डीप सीक की इतनी चर्चा क्यों है? दरअसल डीप सीक ओपन एआई और गूगल के एआई चैटबॉट से अलग है। ओपन एआई या गूगल के एआई चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी को प्रशिक्षित करने और सामान्य तौर पर चलाने के लिए अक्सर विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट में इसमें बड़ा खर्च आता है। जबकि डीप सीक V3 जैसे मॉडल को किसी विशेष हार्डवेयर जैसे डीप सीक चिप्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्य हार्डवेयर जैसे जीपीयू या सीपीयू पर भी चलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि डीप सीक V3 को बनाने और चलाने के लिए ओपन एआई या गूगल जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। देख सकते हो खबर, हाउ स्मॉल चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक शॉक्ड सिलिकॉन वैली। मतलब किसी ने यहां पर सोचा भी नहीं होगा कि चाइना की एक छोटी सी एआई कंपनी
इतना बड़ा कमाल कर देगी। मतलब जो चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनाई है, उनको भी बीट कर सकती है, ऐसा करके दिखाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डीप सीक के बारे में जानेंगे। ये डीप सीक R1 है क्या, इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है, इसमें सबसे खास बातें क्या हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 2 साल पहले आप सबको याद होगा ओपन एआई का चैट जीपीटी मार्केट में आया था और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस ये दे रहा था, लोग हैरान थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसके अंदर चैट जीपीटी से हम जो भी कुछ डालना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, वो कर लेता है और उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट किए गए। तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जो चाइना है वो पीछे हो चुका है एआई के मामले में। मतलब अमेरिका इससे तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई का चैट जीपीटी सामने आया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में उसने इन्वेस्ट किया था। फिर इसके अलावा गूगल का जेमिनाई आया और फिर उसके बाद से मेटा, अमेजॉन, कई सारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अपना एआई जो टूल है, मॉडल है, उसको लॉन्च कर रहे थे। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि जो चाइनीज प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कोशिश की, जैसे चाइना का अलीबाबा, बाइडू, उन्होंने बिलियंस ऑफ इन्वेस्ट किया ताकि वो इसके पीछे भी लग सकें और साथ ही साथ अपना खुद का एआई मॉडल जनरेट कर सकें, बना सकें। लेकिन अब क्या है कि चीजें पलट गई हैं। अचानक से अगर आप देखोगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यहां पर चाइना का जो कंपनी है उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार ये डीप सीक R1 ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, डीप सीक R1 एक स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग मॉडल है जो कि चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक के द्वारा डेवलप किया गया है। सिंपल सा चीज है, जैसे कि चैट जीपीटी जब हम कहते हैं तो चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है, एक एआई टूल है। वहां पर आप जाते हो, कोई भी चीज आपको चाहिए, एप्लीकेशन लिखना हो, कुछ भी करना हो आज के डेट में, आप सिंपली टाइप करते हैं, वो आपको आंसर मिल जाता है। फिर ओपन एआई का आजकल जो O1 है उसके बारे में भी काफी चर्चा चल रही है। तो ये सब एआई टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर पाते हैं। और उसको बनाया कौन है? ये बनाया गया है ओपन एआई के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार से जो कंपनी है चाइना के अंदर, स्टार्टअप है जिसका नाम है डीप सीक, उन्होंने यहां पर ये एआई मॉडल जो टूल है उसका लॉन्च किया और इसी का नाम है R1, डीप सीक R1। और इस एआई टूल ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस प्रकार का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर दिखाया है, इसकी वजह से इसकी काफी चर्चा हो रही है। और इनका जो मेन मकसद है, दैट इज एम है इनका, वो यही है कि जो बाकी के एआई प्लेयर्स हैं इस समय मार्केट में, चाहे ओपन एआई का O1 हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उनको एक प्रकार से बीट कर सकें, उनसे यहां पर कॉम्पीट कर सकें। जो डीप सीक R1 है ये एक एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है बाई हाइब्रिड आर्किटेक्चर। साथ ही साथ यहां पर इसका जो प्रीडेसेसर है उससे भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो चाइनीज स्टार्टअप है, एआई स्टार्टअप है डीप सीक, उन्होंने यहां पर पहले एक और एआई टूल लॉन्च किया था जिसका नाम है V3, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अब यहां पर जो उन्होंने R1 को लॉन्च किया है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, चेन ऑफ थॉट रीजनिंग है, वो काफी प्रिसाइज आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो चीज चाहिए आपको, जैसा आप चाहोगे, वो आपको आउटपुट मिल सकेगा। Today and over the last couple of days, I've been reading about China, and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend as much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry.